आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होती है और ये घर पर भी हम आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम लिया है कीमा। ये मैंने कीमे को साफ़ करके अच्छे से वॉश कर लिया है और ये देखिए पूरा पानी जो है कीमे का मैंने निकाल लिया है। ये मैंने लिया है काजू और चना, तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 ले लिए हैं काजू और 100 ग्राम चना लिया था मैंने, जिसे साफ़ कर लिया है। ये भुने हुए चने हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट कर लिया है। 7 से 8 मैंने ली है हरी मिर्च, जिसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। ये मैंने फीकी हरी मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून हम इस्तेमाल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। और ये हम कुछ धनिया लेंगे। अब हम सबसे पहले चने और काजू का पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए पाउडर मैंने बना लिया है चने और काजू का। तो अब हम उसी मिक्सर जार में ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है। तो अब इसी पेस्ट में हम मिला देंगे कीमे को और थोड़ा थोड़ा कीमा करके हम ग्राइंड कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये अब हम थोड़ा थोड़ा कीमा ऐड करते जाएंगे जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पूरा कीमा मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट भी अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। मिक्स मैंने कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने का पाउडर, साथ में ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और साथ में हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो ये 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए आप जैसे पसंद करते हैं, छोटे या बड़े, उस तरह से आप ले सकते हो। तो हाथों पर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि बैटर चिपके ना। और अब हम इसे टाइट दबाकर हम इसका बॉल बनाएंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त खुले ना। तो अच्छी तरह से हमें टाइट इसे बॉल्स की तरह शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से हम सभी बॉल्स बना लेंगे। और देखिए सभी बना लिए हैं मैंने। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तो पहले हम एक कोफ्ता ऐड करेंगे ताकि देख लेंगे हम गर्म हुआ है या नहीं। तो देखिए तेल तो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक हमें फ्राई कर लेना है कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए तो इसी तरह से हम बाकी के भी सभी कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। ओवर क्राउड हमें नहीं करना है ताकि कोफ्ते जो है वो टूट सकते हैं फिर अगर ओवर क्राउड होगा तो हमें इसे एक टाइम में 5 से 6 या 6 से 7 तक हमें इसमें ऐड करना है। और ये देखिए कलर आ गया है एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है गोल्डन कलर आने तक। तो अब हम इसी तरह से बाकी के भी सभी कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। अब कोफ्ते फ्राई करने के बाद हम सबसे पहले चावलों को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम ही बासमती राइस लिया है, जिसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड कर देंगे। तो 2 तेज़पत्ता, 1 स्टार फूल, 3 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 स्टार फूल और 2 हरी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे शाहजीरा
और साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि ये 90% तक कुक नहीं होता। चावल से मैंने दुगना पानी लिया है और ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा तेल भी ऐड करेंगे ताकि जो चावल है हमारे वो खिले खिले बनेंगे। देखिए अभी चावल जो है वो पक रहा है, तो हमें इसे पूरा 90% तक हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। और 90% तक मैंने हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है और ये चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। ये आपको मैं तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, जो ये एक्स्ट्रा पानी है उसे निथार लेंगे। तो देखिए पूरा पानी जो है मैंने निकाल लिया है और ये हमारे खिले खिले चावल बन करके तैयार है। हम एक पतीली में ऐड कर देंगे तेल। तो ये मैंने कोफ्तों का ही फ्राई किया हुआ तेल का इस्तेमाल किया है। ये मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिया है, जिसमें हम ऐड कर देंगे 3 बड़ी प्याज कटी हुई और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को देखिए मैंने गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। तो इसमें से थोड़ी सी प्याज हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे और बाकी की पतीली में ही रहने देंगे। और उसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे और आधे से 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून शाही ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 2 हरी इलायची का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से एकदम बारीक चॉप किया है ताकि जल्दी से गल जाए। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च कटी हुई। मिक्स करेंगे। और लो फ्लेम पर मैंने 2 मिनट तक पकने दिया था ताकि टमाटर और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। तो नमक का इस्तेमाल हमें यहाँ पर कम करना है क्योंकि हमने चावलों में भी नमक का इस्तेमाल किया है, कोफ्तों में भी नमक का इस्तेमाल किया है। तो सिर्फ हम मसाले के जितना ही नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और दही का पूरा पानी ड्राई होने तक हम इसे पका लेंगे। और देखिए तेल छूटने लगा है, दही का पानी पूरा ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। लगभग मैंने यहाँ पर आधा कप के जितना पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे ताकि जो हमने पानी का इस्तेमाल किया है उसमें कोफ्ते अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो हाई फ्लेम पर मैंने आधा मिनट पानी को पकाने के बाद इसमें ऐड कर दिए कोफ्ते। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि कोफ्ते जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला पाउडर। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें बिरयानी मसाला पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। मिक्स करेंगे। और अब हम इसे ढककर पकने देंगे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं
और ये कोफ्ते भी हमारे गल गए हैं क्योंकि हमने इसे फ्राई भी किया था और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने पकने दिया था। तो ये कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तेल भी छूटने लगा है, पूरा पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ताकि नीचे से लगे ना। तो ये कोतमीर हरा धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे हम। इस पे चावलों को बिछा लेंगे। चावलों को हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधी चावल की क्वांटिटी ऐड की है। उसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे सुनहरी की हुई प्याज, कटा हुआ धनिया और पुदीना, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और फिर से हम जो हमने आधी क्वांटिटी चावलों की बचा ली थी वो भी ऐड कर देंगे। और ये चावलों को देखिए मैंने अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर हम 2 टीस्पून के करीब घी ऐड करेंगे। और घी हमने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है चावलों पे। और थोड़ा सा पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, सुनहरी की हुई प्याज, थोड़ा सा मैंने केसर ले लिया है, केसर की पत्तियां, जिसे हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो गर्म दूध में केसर की पत्तियों को मिलाकर उसका कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है, जिसे 1 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर लेकर 1 टेबलस्पून पानी में मैंने उसे भिगो कर रखा हुआ था, उसे स्प्रेड कर लेंगे। और थोड़ा इस तरह से गैप दे देंगे चम्मच से, ताकि भाप जो है वो ऊपर तक लगे और चावल अच्छी तरह से दम हो जाए। ये देखिए जिधर कलर मैंने बिछाया था उस वहाँ से भी मैंने थोड़ा सा अंदर तक चम्मच को रख दिया था, ताकि कलर भी अंदर तक चावलों तक चला जाए। और ये मैंने 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया था बिरयानी को। और ये हमारी बिरयानी बन करके तैयार है। 2 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर पकाया और 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने अच्छे से दम दे दिया था। तवा रखकर मैंने पकाया है इसे नीचे, ताकि चिपके ना। और मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी बिरयानी बन करके तैयार है। बहुत अच्छे से पककर भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये कोफ्तों की बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।